हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। इस रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों की लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, हेल्थ में कैसे रहेंगे। जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे इट विल रेजोनेट विद यू। एंड जनरल है प्लस कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखे एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स वी चेक। 10 ऑफ पेंटिकल वेडिंग कार्ड फ्लिप होके आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स फ्लिप होके आया है, 2 ऑफ कप्स एकदम से आया है। तो आप में से कई लोगों को वेट है मैरिज का, पेरेंट्स की परमिशन के साथ वेट है रियूनियन का, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। लग रहा है कि यार बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब हिम्मत नहीं है और बस अब रिजल्ट्स मिल जाएं। तो लेट्स वी चेक नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में क्या हो सकता है, उसके लिए हम चेक करेंगे कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे जो आपके लिए हैं, जो सिचुएशन आपके लिए है, जो मैसेजेस आपके लिए हैं उन्हें आप पिक करें, रेस्ट को जाने दें। तो फर्स्ट देखते हैं किसके लिए मैसेज आया है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो किसी चीज़ को, किसी थिंग को, किसी प्रमोशन, किसी कैरियर, किसी हेल्थ या फिर कोई भी अपनी विश को, आपकी अलग अलग लोगों की अलग अलग विश हो सकती है। अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अलग अलग मैनिफेस्टेशंस टेक्निक यूज़ करके, कहते हैं ना कि सारी पावर्स लगा दी उस विश को पाने में। अगर आप सारी पावर्स लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रुप आया है उन लोगों के लिए। तो लेट्स वी चेक नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपके लाइफ में। नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाला है पेज ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होके नहीं दे रही थी, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स इज इम्प्लाइंग जो चीज़ें आपकी लाइफ में होके नहीं दे रही थी एंड आप काफ़ी टाइम से उन चीज़ों की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो पर्सन हो, वो कोई प्रपोजल हो, वो कोई एग्रीमेंट हो, वो कोई कांटेक्ट हो। अगर किसी के साथ रिकन्सिलेशन का आप लोग वेट कर रहे हैं तो हो सकता है उस पर्सन का कांटेक्ट आए, मैसेज आए, आप लोगों को कॉल टेक्स्ट मैसेज आए। किसी और प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब लेटर का वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आपको कोई मेल मिले, कोई गुड न्यूज़ मिले, कुछ ऐसा मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी पूरी तरह से वो आपका हो जाएगा। जो भी आपका मैटर था, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपका सेपरेशन फेस था तो आपको एकदम से उस पार्टनर से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिले कि उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या फिर अगर आप उनको ढूंढ रहे थे तो आपको पता लगे कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता लग सकता है मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल्स के जरिए। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट किसका निकल के आता है। नेक्स्ट निकल के आया है 8 ऑफ रोड्स। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी की कम्युनिकेशन का, या फिर आप वेट कर रहे हैं कहीं जाने का, कहीं ट्रैवलिंग करने का, कहीं घूमने का, किसी से मिलने का, या आपको इंतज़ार है कि कोई और ट्रैवल करके आए आपकी तरफ आपको मिले, या फिर काफ़ी टाइम से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो आप चाहते हैं कि वो एक फ़्लो में चले, तो ये रीडिंग है उनके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके लिए क्या होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके लिए क्या होगा। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में एकदम से आपकी विश तो कम ट्रू नहीं होगी। दैट मीन्स जो भी मैंने ये प्रॉब्लम्स बताई हैं कि एक फ़्लो में कम्युनिकेशन चले, या फिर बहुत टाइम से जिस ट्रैवलिंग का वेट कर रहे हो आप वहाँ जा पाओ, या फिर अगर आप किसी के ट्रैवल करके आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हो तो वो एकदम से आ जाए, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं एंड हैप्पी तो वो भी नहीं है, ये ज़रूर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके ड्रीम्स कम ट्रू होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मुड़ के देखें, आपसे थोड़ी सी बात करें,
एंड आप लोगों के और आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाएं, ठीक है, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं पा रहा। सो अपने ऑब्सेशन को कम करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को कम करें, कैजुअल थिंग्स को चलने दें एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें अभी के लिए। ये देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने प्लानिंग्स पे कंट्रोल करना है, ऑब्सेशंस पे कंट्रोल करना है एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं, अगर वो नहीं होके दे रहा तो एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स या फिर लड़ाई झगड़ा ना रेस करें। एंड देखते हैं थर्ड किन लोगों के लिए मैसेज आता है। ये कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी लाइफ में किसी किंग का या किसी क्वीन का वेट है, किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, मैरिज का या फिर लाइफ लॉन्ग कनेक्शन का वेट है, या फिर आपको वेट है फाइनेंस का, बिजनेस का, करियर का, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। ये रीडिंग है उन लोगों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका भाग्य, आपका लक काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे चांसेस मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी, किसी जॉब का वेट है, किसी अच्छे प्रपोजल का वेट है, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से नेक्स्ट 48 आवर्स में आप स्टार्ट कर लोगे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी कि आपको आगे कहाँ जाना है। बिकॉज ओवरऑल कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, जो एक डायरेक्शन कार्ड है कि आपको क्या करना है। वहीं अगर आपको किसी किंग, किसी क्वीन, किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज का वेट है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको उसकी भी डायरेक्शन मिलने वाली है कि आपको अपने पार्टनर को कैसे मनाना है, कैसे इस रिश्ते के लिए राज़ी करना है, कैसे उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड किस तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है सो दैट बहुत जल्दी आपकी मैरिज हो जाए एंड आप लोगों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए। जिन्होंने सेकंड चूज़ किया था, जिनका सिनारियो सेकंड से मैच हो रहा था, तो उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओ इन चीज़ों को लेकर कि आपके पर्सन आपसे मिलकर नहीं आ रहे, या आप उनसे मिलने नहीं जा पा रहे, या उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा, या फिर एक फ़्लो में नहीं आ रहा, या फिर एक फ़्लो में रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो ऑब्सेशन की वजह से नेक्स्ट 48 आवर्स में नेगेटिविटी रेस हो सकती है। तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए। जो कम्युनिकेशन, जो चीज़ें ठीक ठाक हैं, कम से कम ऑब्सेस होकर उनको और ज़्यादा मत बिगाड़िए, बिकॉज उससे होगा कुछ नहीं। चीज़ें परफेक्ट रिजल्ट में विद टाइम ही आएंगी, और इस ऑब्सेशन से क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों की लाइफ में जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में 3 मैसेजेस मैं और निकालती हूँ कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है। ये फर्स्ट मैसेज है, आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, किसी और की मैरिज की न्यूज़ आप सुन सकते हो, किसी और की वेडिंग को अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वो चाहे फिर वीडियो कॉल पे हो या फिर लॉन्ग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद हो। कोई स्पिरिचुअल ओकेजन आपके घर में ऑर्गेनाइज हो सकता है, आपके किसी बहुत जानने वाले लव्ड वन की मैरिज फिक्स हो सकती है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक, स्पिरिचुअल, लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट वन मोर कार्ड, नेक्स्ट 48 आवर्स में 10 ऑफ रोड्स है एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में वन मोर मैसेज फॉर यू एंड दिस इज 6 ऑफ कप्स। देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में 10 ऑफ रोड्स मुझे ये बताता है कि अगर आप अकेले काम करते करते थक गए थे, अकेले काम करते करते थक गए थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई थी, सारे बर्डन्स आपने उठाए हुए थे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आपको रेस्ट और रिजुवनेट करने की ज़रूरत है। इतना बर्डन और इतना स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपना बर्डन थोड़ा सा कम करो एंड थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुवनेट करो। अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा है तो ये एडवाइस भी ले सकते हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। अगर आपको लगता है कि अभी तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, सारी परेशानियाँ आपके ऊपर हैं, सारा बर्डन आपके ऊपर है, सारा वर्क का रिस्पॉन्स आपके ऊपर है, तो यू नीड टू टेक रेस्ट इन नेक्स्ट 48 आवर्स, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा कार्ड है 6 ऑफ कप्स विच इज़ एम्प्लाइंग किसी लव्ड वन से आपका मिलना जुलना हो सकता है,
कोई आपके घर में आ सकता है, आप किसी के घर में जा सकते हैं, किसी का एकदम से कम्युनिकेशन तो आ सकता है और साथ ही में वो हो सकता है वो पर्सन कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई ओल्ड सिबलिंग। ओल्ड सिबलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो ओल्ड है, दैट मीन्स कोई बहुत पुराना, दैट मीन्स किसी के साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया और अब काफ़ी टाइम से आप लोग बहुत दूर रह रहे हो, बहुत अलग रह रहे हो, तो हो सकता है कि वो एकदम से आपके घर में आ जाए। कोई पुराना फ्रेंड, पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्ता एकदम से आपके लाइफ में नॉक नॉक करे एंड रिकन्सिलेशन हो जाए, या फिर कोई आपकी लाइफ में आए, कोई आपके घर में आए और आपके घर की वाइब्रेशंस एकदम से चेंज हो जाए। अब मेरी चैनल पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रीडिंग्स देखते हैं जस्ट फॉर लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, एंड कई लोग बोलते हैं कि मैम आप इसी टॉपिक पर क्यों ज़्यादा डालते हो, बिकॉज मैंने चैनल स्टार्ट ही इसी टॉपिक पर करा था, ट्विन फ्लेम्स एंड ऑल, उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बचे हुए लोगों के लिए मैं मैसेजेस नहीं देती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स इन सिचुएशन से डील करते हैं लव रिलेशनशिप रिलेटेड, तो मैं मेन फोकस उस पर करती हूँ। कनेक्शन का कार्ड है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में सोलमेट ट्विन फ्लेम्स को बहुत ही डीप और डेंस कनेक्शन फील होने वाला है। आप अपने पार्टनर्स को बहुत रोमांटिकली मिस करने वाले हो, आपके पार्टनर्स आपको बहुत रोमांटिकली मिस करने वाले हैं, एंड हो सकता है कुछ लोग फेस टू फेस मिलें, डांस करें, रोमांस करें, कडल करें, हग करें, किस करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। साथ में ड्रिंक करें, डेट पर जाएं और इस कनेक्शन को काफ़ी डीपली फील करें नेक्स्ट 48 आवर्स में। और देखते हैं लवर्स के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 48 आवर्स में। द डिवाइन मस्कुलिन डेफिनेटली, अगर आपको किसी पर्सन के एक्शन का वेट था तो डेफिनेटली वो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और वो पर्सन जब स्ट्रेंथ में आएंगे तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपके मस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में द गार्डन का कार्ड है, दैट मीन्स अगेन रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। आपको लगेगा कि आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, अब आपका टाइम है रेस्ट एंड रिजुविनेट करने का, आराम करने का, और जो एफर्ट्स लगाए हैं उनके रिजल्ट्स को एंजॉय करने का। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कई लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे एंड वेट करेंगे कि उनके एफर्ट्स का उनको रिवॉर्ड मिले। इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई डोंट थिंक कि आप किसी को डिस्टर्ब करने वाले हो या आप खुद डिस्टर्ब रहने वाले हो, आप लोग काफ़ी शांत रहने वाले हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं तो ये एडवाइस के रूप में भी ले सकते हो कि आपको शांत रहना है, आपको ऑब्सेस होकर किसी को बाउंड्रीज में नहीं बांधना, ना ही बाउंड्रीज में बंधना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में सेरेंडिपिटी का कार्ड है। अगेन यही बोलूँगी कि रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, डेटिंग आती हुई दिखाई दे रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, मिराकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एज ऑफ सडन चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी रोशनी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। वन कार्ड फ्रॉम बॉटम एंड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। वहीं कुछ लोगों की लाइफ में अगर कुछ भी अभी अच्छा नहीं हो पा रहा तो उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंग्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ के गोल्स पूरे कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस के गोल्स को पूरे कर रहे हैं। थर्ड आई अवेकन हो रही है, उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ की, अपनी खुशियों की, अपनी हेल्थ की, अपनी वेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठा रहे हैं एंड 7 चक्र आप बैलेंस कर रहे हैं। इस कार्ड को मैं 7 चक्र बैलेंस कार्ड बोलती हूँ बिकॉज देखिए इसमें सभी कलर्स हैं 7 चक्र के। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप लोगों की लाइफ में, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एकदम से ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होगे, स्पिरिचुअलिटी में मस्त हो जाओगे। कहते हैं ना कि जिसको भगवान के इश्क का रंग चढ़ गया उसको किसी और इश्क की ज़रूरत नहीं है, और जिसको कुदरत का सहारा मिल गया उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो मैच्योर बनने की एंड डिवाइन की प्रेजेंस को फील करने की, डिवाइन की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करने की, डिवाइन पे भरोसा रखने की, ट्रस्ट रखने की, स्पिरिचुअली मैच्योर होने की। एक बच्चा होता है जो हल्की सी खरोंच लगने पर भी तेज़ तेज़ चिल्लाता है एंड उसको नहीं पता होता कि इस खरोंच के बाद वो सोचता है कि जस्ट लाइक वो मर ही जाएगा, बिकॉज वो अवेयर नहीं है कि ये जस्ट खरोंच है और ये 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगी। वहीं उस एज का दूसरा बच्चा होता है जिसका कोई मेजर एक्सीडेंट भी होता है तो भी उसके फेस पे एक स्माइल होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि मैच्योर लेवल काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स उसको पता है कि जीना मरना ईच एंड एवरीथिंग
सब भगवान के हाथ में है, और जो ये भी हुआ है भगवान की मर्ज़ी से ही हुआ है, उसकी अच्छाई के लिए ही हुआ है। एंड पेन के बाद ही गेन है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसको वर्बली ना पता हो, लेकिन उसकी सोल इतनी मैच्योर है कि उन चीज़ों का इफ़ेक्ट उस पर नहीं आ रहा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आई होप ये रीडिंग आपसे पसंद आई होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। इफ़ की है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। टेक केयर।